आपको मालूम है कि कल मरकज़ी सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है यहाँ की ज़मीन के हवाले से, और इस नोटिफिकेशन के तहत मुल्क में बसने वाला कोई भी शहरी हमारे इस यूनियन टेरिटरी की ज़मीन ख़रीदने का मुख्तार होगा। इस सिलसिले में कल हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट मोहतरम अल्ताफ़ बुखारी साहब का एक स्टेटमेंट आया। उसके बाद आज सुबह मैंने एज स्पोक्स पर्सन भी एक इंटरव्यू दिया है, और आज अल्ताफ़ साहब की हिदायत पर हमारे कोर ग्रुप की एक मीटिंग यहाँ हुई। इससे कबल कि मैं आप की खिदमत में वो नुकात पेश करूँ जो इस मीटिंग में हमने डिस्कस किए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि 8 फरवरी को अल्ताफ़ साहब की क़यादत में एक ऑल पार्टीज़ डेलीगेशन LG साहब को मिला था, और हमने उस वक़्त बहुत सारे नुकात उभारे थे, जिनमें ख़ास कर हमारे जो कंसर्न्स थे वो थे कि जम्मू कश्मीर की जो ज़मीन है इस पे हमारे जो राइट्स हैं वो महफूज रहने चाहिए। एक दूसरा, जो जॉब्स के हवाले से हमारा था कि जम्मू कश्मीर में जो भी जॉब्स होंगी उस पर सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का इख्तियार होना चाहिए। दो, तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा उस वक़्त इशू था वो था कि स्टेट को, इस यूनियन टेरिटरी को स्टेट का हवाला दिया दर्जा दिया जाए, जैसा कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कमिटमेंट की थी रियासत, उस वक़्त की रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। और हमने फिर डेटेनिज़ की बात की, बहुत सारे और इश्यूज़ उठाए, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अल्ताफ़ साहब ने एक पार्टी बनाई जिसे आप अपनी पार्टी के नाम से जानते हैं, और हम गालिबन 15 मार्च को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले। हमने उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर साहब से 3 बड़े इश्यूज़ उठाए। पहला इशू, सबसे पहला इशू हमारा ये था कि एक कंसर्न है जो आपने 5 अगस्त को फ़ैसला किया, लोग महसूस ये करते हैं कि इसके असरात ये होंगे कि जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश ये है कि ऐसे कानून बनाए जाएं कि जिससे जम्मू कश्मीर के डेमोग्राफी के हवाले से जो खदशात हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले, ताकि जो यहाँ डेमोग्राफी रही है ये उसी तरह रही। एक दूसरा, हमने उनसे गुजारिश की कि 35A और 370 सुप्रीम कोर्ट में है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला होगा हमें वो काबिल कबूल होगा, लेकिन सियासी सतह पर हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाते रहेंगे। तीसरी बात हमने उनसे ये कही कि हर हालत में हमें कश्मीर की जो लैंड है इसको प्रोटेक्शन चाहिए, और कश्मीर में जो जॉब्स होंगी उनको प्रोटेक्शन चाहिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ उस वक़्त एक कमिटमेंट की, मैं अकेला नहीं था, बेशुमार लोग और हमारे साथ थे, कि आप जब इस हाल से बाहर जाएंगे तो इन खदशात को यहीं छोड़ के जाना। ना आपकी डेमोग्राफी चेंज होगी, ना आपकी ज़मीन को ख़रीदने का हम किसी को इख्तियार देंगे, ना आपकी जॉब्स पर किसी को कदफन का हक होगा। आप जब यहाँ से जाएंगे तो ये इत्मीनान लेके जाएं, और साथ में ये भी कहा कि वक्त आने पर आपको रियासत का दर्जा भी बहाल कर दिया जाएगा। जब हम दूसरे दिन अल्ताफ़ साहब की क़यादत में होम मिनिस्टर साहब से मिले तो वहाँ भी हमने होम मिनिस्टर साहब को याद दिलाया कि हज़रत आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, लद्दाख के लोगों के साथ एक वादा किया है कि वक्त आने पर आपका स्टेटहुड बहाल हो जाएगा, आपकी लैंड और आपकी जॉब्स और आपके डोमिसाइल को दफ़ा 370 और 35A के हटने से कोई ख़तरा नहीं होगा। तो उन्होंने भी हमें यकीन दहानी की करवाई। उस वक़्त अल्ताफ़ साहब भी वहाँ मौजूद थे, जो कि हमारी प्रेसिडेंट थे, ग़ुलाम हसन मीर साहब थे, दिलावर मीर साहब थे, बड़े बड़े कदावर लीडर हमारे साथ थे। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि इस तरह के खदशात आप यहाँ छोड़ के जाएँ, ये एक अफ़वाह है, आप जाएँ और इत्मीनान से रहें। जम्मू कश्मीर की जो ज़मीन है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियार में होगी, और उनकी नौकरियाँ भी उनके इख्तियार में होगी। लेकिन हमें दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो रिश्ते होते हैं रियासतों के या लोगों के, मुल्क के साथ, ये एतबार के रिश्ते होते हैं। हमने अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर पर यह एतबार किया कि उन्होंने जो वादे किए थे वो किसी सियासी जमात के साथ नहीं किए थे, उन्होंने ये वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए थे। इसी तरह होम मिनिस्टर साहब ने जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटमेंट दी, वो वादे किसी सियासी जमात के साथ या चंद अफराद के साथ नहीं थे, वो कमिटमेंट उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ की थी कि आपके डेमोसाइल को कोई ख़तरा नहीं है, आपकी ज़मीनों को कोई ख़तरा नहीं है, आपकी जॉब्स को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन उसके बाद जिस तरह के आर्डर आज तक आते रहे हैं,
मुख्तलिफ आर्डर आए। पहले डोमिसाइल का आया जो बिल्कुल एक ऐसा था जो हमारी जॉब्स पे शब खून मारता था। फिर अल्ताफ़ साहब वहाँ रुके रहे, कोशिश की, उसको हमने रिवोक करवाया और इसी तरह की ये सिलसिला चलता रहा। और कल एक और आर्डर आ गया। हम अपनी पार्टी ये जानते हैं कि हमारी जितनी भी सियासी अफादियत है वो उसी सूरत में है अगर हम लोगों के साथ जुड़े रहें। ये जो फैसला कल का इन्होंने किया है ये जम्मू कश्मीर के अवाम को कतई कबूल नहीं, और जम्मू और कश्मीर की अवाम और सियासी जमात अपनी पार्टी की तमाम क़यादत इस बात पर एक राय है कि हम इस फ़ैसले को मुस्तरद करते हैं। और इस सिलसिले में हम नहायत ही अदब और एहतराम के साथ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को याद दिलाते हैं कि ये अपनी पार्टी की क्रेडिबिलिटी का सवाल नहीं है। हमारी जमात बने हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब आप एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो मुल्क का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। होम मिनिस्टर साहब सेकंड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये उन दो इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि जो वादे उन्होंने किए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, अगर आज बीजेपी की कोई मजबूरी बन गई बिहार का इलेक्शन या कोई और ऐसी मजबूरी बन गई, उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि वो अपने इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी ही को स्टेक पे लगा दें कि किसी पर्टिकुलर रियासत में बीजेपी को इलेक्शन जीतना है। हमने जो आज फैसले किए हैं उसमें अव्वल फैसला ये है कि हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से टाइम लेना चाहेंगे ताकि हम उनसे मुलाकात करें और उनको याद दिलाएं कि जो उन्होंने हमसे वादे किए थे उन वादों के बावजूद जो आर्डर आ रहे हैं और जिस तरह से उन आर्डरों को यहाँ नाफिज किया जा रहा है उससे उन खदशात को तक़वियत मिलती है जो कश्मीरी कवाम और जम्मू के लोगों के दिलों में थी कि 370 और 35A जाने के बाद यहाँ डेमोग्राफी चेंज होगी। 370 के जाने के बाद, 35A के जाने के बाद हमारी ज़मीनें महफूज नहीं रहेंगी और न ही हमारी जॉब्स महफूज रहेंगी। तो ये खदशात अब बिल्कुल आया हो गए लोगों के सामने कि उनके खदशात दुरुस्त थे। इसलिए हमारा पहला पॉइंट, हमारा पहला नुक्ता ये रहा कि हम उनको उनकी खिदमत में हाजिर होकर अदब और एहतराम के साथ बगैर किसी कन्फ्रंटेशन के उनको उन्हीं का वादा याद दिलाएंगे। एक दूसरा ये है कि जो ये कानून उन्होंने बनाया है हम इस कानून को बिल्कुल टोटली इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तीसरा हमारा नुक्ता ये है कि रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। चौथा हमारा नुक्ता ये है कि जो भी फैसले इस वक्त तक किए गए हैं मरकज़ की तरफ से, जो इस वक्त तक उन्होंने यूनियन टेरिटरी में लागू किए हैं, इन फैसलों को वो रिविजिट करें और माइंड अप्लाई करें कि कौन से ऐसे फैसले हैं जो एलिनेशन को फर्दर करेंगे, जिससे एलिनेशन बढ़ेगी, जिससे एतमाद में मजीद फुकदान पैदा होगा। जम्मू कश्मीर जो है ये ऑलरेडी एक फ्रजाइल यहाँ की पीस है, जिससे यहाँ की पीस को, यहाँ के अमन को ख़तरा है और जो एतबार का रिश्ता मुल्क के साथ इस रियासत का होना चाहिए था वो उसी सूरत में बहाल होगा अगर प्राइम मिनिस्टर साहब आगे रीच आउट करेंगे और यहाँ के लोगों, यहाँ के ज़मीन को ही नहीं, यहाँ के लोगों को ऑन करने की ज़रूरत है। उनकी इमोशंस को, उनके सेंटिमेंट्स को इज्जत और एहतराम से देखने की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ ज़मीन खरीदने के चक्कर में हैं, ज़मीन आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो हमेशा उस फैसले पर पछताएंगे जो 1947 में उन्होंने 2 नेशंस थ्योरी को रिजेक्ट करके किया था। कश्मीरी कौम ने उस वक़्त एक गैर मामूली फ़ैसला किया था 1947 में। 2 नेशंस थ्योरी को रिजेक्ट करके हमने सेकुलर हिंदुस्तान के साथ खड़ा होने का फ़ैसला इसलिए किया था ताकि हमारी सकाफ़त, हमारा तमद्दुन, हमारी हिस्ट्री, हमारी तारीख, हमारा कल्चर, हमारी ज़मीनें, हमारे जो एक सेकुलर फैब्रिक है ये सारा महफूज रहे। लेकिन हमने देखा कि जो फैसला हमारे बुजुर्गों ने किया, जिसको लेजिटिमेसी उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी, आज हम उस फैसले पे गौर करने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये फ़ैसला हमने किया था एक खूबसूरत हिंदुस्तान के साथ रहने का। इस फैसले का जो आज हम चेहरा देख रहे हैं हमारे दिल में शक व शुबहात पैदा हो।